और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। इसमें आपसे वो कह रहे हैं अल्फाज को कॉपी करके इस लाइन के ऊपर लिखें और आगे है अकमिल बिवदिल हर्फिल मुनासिब। वो कह रहे हैं मुकम्मल करें मुनासिब हर्फ लगाकर। तो यहाँ पे कौन सा बट हर्फ लगेगा? ये दूसरी बुक है सर। हाँ, नाशीन है। आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है आवाज़। चले ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा हर्फ लगेगा? कहाँ पे? यहाँ मुदर मुदर दर्रिस दाल। मुदर्रिस, ठीक है। आगे बे बिंत बे बिन्त, ठीक है। सिद्दीक दाल। सिद्दीक, आगे सर चैन भी हो सकता है। चैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आईना, हमजा लगेगा। आईना, आईना का मतलब है कहाँ। ओके। उक्तुब रकमुल कलिमातिल मुनासिबा फिल फ़रफ़। आगे इसमें कौन सा हर्फ लगेगा, लफ्ज़ लगेगा खाली जगह में? अना, ये वाला। हाँ जी। अना अलकुरातुल तरिया। अना खेलने को क्या बोलेंगे? ये लफ्ज़ लिखे हुए तीन, इनमें से एक। हाँ, अच्छा ओके सर, आपकी स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करें। ये ले। आप मोबाइल हाँ पे या कैसे? लैपटॉप पर हैं? लैपटॉप पे। अच्छा, लैपटॉप। ठीक। अना अना अल अब अल अब अल कुरातल अल कुरातल तारिया तारियता। अना अल्लबुल कुरतत ताइरता। अना अल अब अबुल कुरातल तारियता। ओके। ताइरता। हाँ इरता। ओके। अच्छा, वो जो किताब हाँ। थी ना, मैंने वो बंदा का मुझे मैसेज आया था, वो कहता है कि हमारे पास इसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन है, यानी कि जो सिंपल होता है ना वर्जन, तो लो क्वालिटी वाला, वो है उनके पास। हाँ, तो फिर क्या करें? तो सर ब्लैक एंड कलर से कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरे ख्याल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ कौन सी कलर तो करना कलर है? मतलब स्याही का कोई फर्क ही नहीं है इनका। चलें ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ आप। हाजी ही हाजी ही। ओके। हम्म, करती कुर्ती सिद्दीकी हाजी तो ये पहला वाला क्या लिखा है? कुर्ती। कुर्रती। हेलो, आपकी हाजी। आवाज नहीं आ रही। ये आपकी साइड में यार कोई इशू है ना, इसलिए हाजी ही कुर्रती। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये अब आई? आपकी साइड पे कोई इशू है ना? हाँ। नहीं, मेरे साइड इशू नहीं है, मेरा पूरा नेटवर्क चल रहा है। मेरे भी अभी क्लास हुई है, उसमें भी इतफाक से कोई इशू नहीं सही था। में मेरे साइड कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपकी आवाज जो है ना, पीछे से एक बांसुरी वाला भी चल रहा था अभी। वो तो चला गया कब का। ओके। हाँ, मेरी चलिए। तरफ कोई इशू नहीं। हाजी ही मेरे कुर्रती। आ गई कुरती। ठीक है, ये मेरी बॉल है। ओके। आगे इन सवाल को जवाब से लिखना है, सवाल भी लिखे हुए हैं, जवाब भी लिखे हुए हैं, इनको आपस में जोड़े। अच्छा। हल अन अंती तिलमीज अंता तिलमीज हल अंता तिलमीज। 1 मिनट। हल मीन्स क्या होता है, पहले ये बताएं हाल आप। का मतलब है क्या। क्या? ओके। हल अंता तिलमीज, क्या तुम स्टूडेंट हो? 1 मिनट। नाम अना तिलमीज। ठीक है। ठीक है। हल अहमद मुदर्रिस। 1 मिनट ना, जैनब का हो जाएगा। हल अहमद, क्या अहमद मुदर्रिस है? ठीक है। क्या अहमद मुदर्रिस है? हम्म, नाम हुआ मुदर्रिस। ठीक ठीक है। है। सही है। हल जैनब तालिबतु। हम्म, एक तो ये तू ता नहीं समझ में आता, खैर एनीवेज। हल जैनब जैनब जैनबू तालिबती। तुन, ठीक है। तालिबतुन। तुन। हल जैनबू तालिबतुन। तुन तनमीन होगी। ठीक है। 1 मिनट। नाम जैनब इल्ला हिया मुमरजीता। मुमर्रिदतुन।
मुमर्रिदतुन, ये मुमर्रिदतुन माने क्या होता है सर? नर्स। नर्स, यस करेक्ट। हल सिद्दीकतु मशरिफतुन, अल सदीकू का मुशरिफुन। सद्दीकु का मुशरिफुन, ला हुआ मुदर्रिसुन। ठीक है। आगे है दर्स राबी व सलासून फिर दर्सिल अव्वल, पहली क्लास में, यानी ये स्कूल में पहली क्लास है और उसमें ये और है। पढ़े। अल मुदर्रिस उरीदु उरीदु तलमीज़न नजीरी। नाइजेरी उरीदुत तिल। बान टेढ़ी हो जाएगी अरबी पढ़ते। सॉरी। कह रहे जबान टेढ़ी हो जाएगी इतनी अरबी, ऐसी अरबी पढ़ते पढ़ते। इंशाल्लाह। एनीवेज उरीदुत तिल उरीदु दन नाइजेरी। तलमीज़न नाइजीरी, उरीदुन उरीदु तलमीज़न नाइजीरी। ओके, ठीक है। मतलब वो उरीदो मीन्स बोला था आपने, बताया था वो, मैं नहीं क्या होता है? मैं चाहता हूँ एक नाइजेरियन स्टूडेंट, यानी कि मैं एक नाइजेरियन मैं स्टूडेंट चाहता हूँ। मैं एक नाइजीरियन स्टूडेंट चाहता हूँ। उरीदू उर्दू मैं चाहता हूँ। हसन अल मुदर्रिसु मुदर्रसु युरीदु तलमीज़न नाइजीरी। ओके, मुदर्रिसु युरीदु तलमीज़न नाइजीरी, मतलब टीचर जो है नाइजीरी स्टूडेंट चाहता है। ठीक है। भूख लग रही है। तो उरीदू का मतलब है मैं चाहता हूँ और यूरीदू वो चाहता है। ठीक हो गया। ये फर्क याद रखना। उरी आगे उ याद मेमोरी तो कम। एनीवे, बात सुनो, अल गौर से सुने से। हाँ, उरीदू का क्या मतलब है? मैं आई चाहता हूँ। वांट और आई वांट यूरीदू ही ही वांट। वांट्स। ठीक है, तो ये फर्क आपने याद रखना है। आगे। इंशाल्लाह। अत-तलमीज़न नाइजीरी अब नाइजी ये कसरा है। जब शब्दा के नीचे हरकत होती है तो ये कसरा होती है। अतिलमीजन। अल-तिलमीज़न नाइजीरियल जदीद, हम्म, नाइजीरिया का नया स्टूडेंट हम्म, है। ठीक है, बस अत पुकारा है। ठीक है। अत ठीक है, अत-तिलमीज़न नाइजीरियल जदीद, वही या नाइजीरिया का नाइजीरियन नया। स्टूडेंट। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। मा मा अस्मुक, मसमुका। मस्मुक, सॉरी, हाँ, मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? इस्मी अहमद, मेरा नाम अहमद है। इस्मी इस्मी इस्मुहु अहमद, अहमद या उस्ताद, उस्ताद इसका नाम अहमद है। तो ये भी फर्क याद रखना। इस्मुका आपका नाम, इस्मी मेरा नाम, इस्मुहु उसका नाम। हाँ, उसका नाम अहमद है। इस्मु का मेरा नाम, गलत। आपका नाम, इस्मी मेरा नाम, इस्मुहु उसका नाम, ठीक है। आपका मेरा उसका, ठीक है। माँ जिनसियतु, तुम्हारी माँ तो नेशनलिटी क्या है? जिनसियातु का। जिनसियतु का। अना गानी, गानी गाना, गाना, अना मैं गानी। खाना, मैं गानी मैं नहीं खाना मतलब। एक बात आनी थी आपको, कल सुबह आपने क्लास लेनी है? हाँ, कितने बजे? नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, कल आपका क्लास लेने का इरादा है? हाँ, ले लेंगे। अच्छा, सुबह होगी, इधर मिलिट्री परेड होनी है इससे बाद में। तो उस मिलिट्री परेड के दौरान में फिर ये होगा, क्लास नहीं हो सकेगी। नेट थोड़ी देर बंद कर देते हैं, और जहाज में कश होता है, शोर वगैरह भी। तो कल सुबह के टाइम परेड, क्लास नहीं हो सकेगी। परेड, ठीक। परेड, क्या कह रहे सर? मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि कल सुबह के टाइम क्लास नहीं हो सकेगी, कोई क्योंकि बात नहीं। इधर मिलिट्री परेड है। ठीक है। हाँ, ओके, हाँ, जब ठीक है, कोई मिलिट्री बात। परेड होती है तो वो नेट बंद कर देते हैं, और हाँ सिक्योरिटी की वजह से। तो सुबह के टाइम का क्लास नहीं होगी, अलबत्ता बाकी दिन मैं फारिग हूँ सारा। हाँ, कोई बात नहीं सर, वो तो हम आपका वो देते हैं ना, वो जो बुकिंग होती है तो हम उसमें से बुक करते हैं।
तो आपकी बुकिंग नहीं होगी तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक। ठीक है। हसन, हुआ गानी या उस्ताद, वो गाना का है टीचर। ठीक है। अल मुदर्रिस, उसकुत, अंता, अना, अस आलू, अहमद। ये क्या हुआ? उसकुत का मतलब है चुप हो जाओ। अंता का मतलब है आप चुप हो जाओ। आप चुप हो जाओ। अना अना मैं पूछूंगा अहमद। ये मैं पूछ रहा हूँ अहमद से। से अना असआलू अहमद, मैं पूछ रहा। असआलू मतलब पूछना। हाँ जी। अना असआलू अहमद, मैं पूछ रहा हूँ। अल हाँ, मुदर्रिस, मैं अहमद अन से पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं अहमद से पूछ रहा हूँ। अल मुदर्रिस, व अंता मा अस्मुक, मसमुका। मस सॉरी, अंता मसमुका, तुम्हारा नाम क्या है? अना अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। हम्म, अना सोमाली, मैं सोमालिया का हूँ, मैं सोमाली हूँ, सोमाली हूँ। माली हूँ। व अंता मसमुका, तुम्हारा नाम क्या है? अना सुलेमान, मैं सुलेमान हूँ। अना गाम्बी, मैं गाम्बी हूँ। गाम्बी कौन सी जगह होती है सर? गैम्बिया मुल्क का नाम है, ठीक है। तो उसका ओके, जो मर्द होता है उसको हम कहते हैं गाम्बी। गाम्बी, ओके। व अंता मसमुका, तुम्हारा नाम क्या है? अना अबू बकर, मेरा नाम अबू बकर है। अना सूदानी, मैं सूदानी हूँ। अजीब, अजीब, ये उर्दू वाला अजीब है। हाँ जी, ये उर्दू वाला अजीब है, सो स्ट्रेंज। अजीब, स्पेन। व अंता मसमुका, तुम्हारा नाम क्या है? इसमी हसन, मेरा नाम हसन है। माँ जिनसियतुका, तुम्हारी नेशनलिटी क्या है? अना नाइजीरी, मैं नाइजीरियन हूँ। तआला हुना, अंत अन तआला हुना, यहाँ आओ। अंतल मतलूब, अंतल मतलूब आप मतलब मतलूब हो, आपको बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है। ओके, ठीक है। अजीब अनिल अस्सिलतिल आतिया वो कह रहे हैं सवालों के जवाब दें। सवाल पढ़े, उनका सबक के हिसाब से हमने फिर जवाब देने हैं। मन युरीदुल मुदर्रसु, हम्म, टीचर आ, की। हाँ क्या सर? मन युरीदुल मुदर्रिसु, टीचर किसे चाहता है। हाँ, एक मिनट की मैं बता रही हूँ। टीचर जो है उसको चाहता है कौन से नाइजीरी। हम्म, क्या जवाब होगा। मुदर्रिसु युरीदु तिलमीजन नाइजीरी। ठीक है। अल मुदर्रिसु युरीदुत तिलमीजन नाइजेरी। नाइजीरी। हम्म। आगे। कहाँ गया? माँ जिनसियती तू, माँ जिनसियत अहमद, अहमद जिनसियतु घानी। कहाँ का था अहमद? अहमद कहाँ का है? ये हाँ, घानी। हुआ। अहमद जिनसियतु ती तू घानी। हुआ गानी, हमने कहना है हुआ गानी, वो गानियन है। वो गानी हुआ, गानी गानियन है। आगे। माँ जिनसियतु अब्दुल्ला, हुआ अब्दुल्ला कहाँ का था? एक मिनट, सबसे पहले अब्दुल्ला, हाँ। हुआ सुमाली, हुआ सोमाली। ठीक है। ये माँ जिनसियतु सुलेमान, हुआ सुडानी। शायद सुडानी का था। सुलेमान कौन था इसमें? हुआ गाम्बी, गांबी। गाम्बी। ओके, माँ, 1 मिनट। माँ मस मुतलमीजिस दिस सुदानी, मस मुतलमीजित सुदानी।
सूडान का कौन सा स्टूडेंट है? सूडानी तालिब इल्म का नाम क्या है? हाँ मतलब वही कौन सा स्टूडेंट है, कौन था भाई सूडान का? 1 मिनट। अबू बकर, अबू बकर सूडानी। तो हमने यूं जवाब देना है, इस्मुहु अबू बकर, उसका नाम अबू बकर है। इसमें हूँ अबू बकर, क्या हो गया? ठीक है। मन, मन अल मतलूब, मनिल मतलूब। अनिल मतलूब। आ, क्या होगा? हाँ, हसन अल अंत मतलूब। हसन अल मतलूब। ठीक हो गया। आगे हमने रिप्लेस करना है, जैसे दो मिसालों में है, टीचर ने कहा उरीदुत तिलमीज़न नाइजेरी, मैं नाइजेरियन स्टूडेंट चाहता हूँ। ठीक है। आगे उरीदू तिलमीजी नाइजीरी, उरीदू तिलमीजी नाइजीरी, उरीदू तिलमीजी तिलमीज सऊदी, उरीदू उरीदुल मुदर्रिसत सऊदी। ठीक है जी, आप एक मिनट जरा हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको पता है ओके। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश में? जी, आपको पता है इंग्लिश में ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जी, ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट है अगर सेंटेंस में? इंग्लिश में जो भी सेंटेंस होता है उसके दो हिस्से होते हैं, और तीन हिस्से होते हैं, सॉरी। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, होता है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, फिर क्या होता है? प्रेडिकेट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ड, हाँ, वर्ब और फिर प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इंग्लिश में सेंटेंस के तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? बोले आगे से, कितने हिस्से होते हैं? तीन। तीन। कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम अरबी में कहते हैं मफूल बिही। क्या कहते हैं? मफूल बिही। मफूल बिही। और सिंपल मफूल भी कह सकती हैं। मफूल बिही हमेशा मंसूब होता है। मफूल बिही हमेशा क्या होता है? मंसूब। मंसूब। मंसूब क्या होता है? मंसूब, हाँ जी, अ, जिस लफ्ज के आखिर में फतह हो, क्या हो, जिस लफ्ज के आखिर में फतह हो। उसको हम मफूल बिही कहते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को अरबी में क्या कहते हैं? मफ मफऊल, मफूल बिही। मफूल और बिही। मफूल बिही की एराबी हालत क्या होती है? एराबी मीन्स क्या होता था? यानी कि उसकी एंडिंग क्या होती है? उसकी आखिर में कौन, एंडिंग वाली हालत कौन सी होती है? फतह हो, मंसूब। उसमें बाद में फतह हो। हम्म। ठीक हो गया। तो इस बात को आपने याद रखना है। क्या याद रखना है बताएं मुझे। ऑब्जेक्ट जो होते हैं हम्म। उसको कहते हैं मफऊल। बिही। और उसकी इस क्या, और उसके जो लास्ट में हम्म। मंसूब होता है, हाँ, मंसूब यानी कि फतह होती है। ठीक है। फतह होती है, हाँ। अच्छा जी, हमें कैसे पता चलता है इंग्लिश में, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हमें कैसे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है? क्योंकि वो लाइक प्रॉपर उसमें मतलब मेंशन रहता है। कैसे? मिसाल तौर पे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। जैसे एरोप्लेन, जैसे कोई चीज, मतलब हम कह रहे हैं काइट फ्लाई इन द स्काई, लाइक दैट, फ्लाइंग इन द स्काई, तो काइट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। नहीं, गलत डेफिनेशन। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो आपने सेंटेंस बताया ना, काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, इसमें, इस हाँ। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको एक और कोई एग्जांपल देता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट हो। आई आई एम रीडिंग अ बुक, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। बुक।
तो बुक ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर वर्ब का एक्शन हुआ है। जिस चीज के ऊपर वर्ब का एक्शन हो उससे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को अरबी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफऊल बिही। मफऊल बिही। तो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट जैसे की डेफिनेशन जैसे बताई है। इट्स लाइक दैट आई एम वाचिंग टेलीविजन। तो हम्म, टेलीविजन हम वॉच कर रहे हैं, एक हम्म, वॉच कर रहे हैं, और क्या वॉच कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट वॉच कर रहे हैं, दैट इज टेलीविजन। हम्म। तो जिसके ऊपर फेल का एक्शन हो, वर्ब का एक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। मंसूब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब का एक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इन बातों को आपने याद रखना है। तो इन जुमलों में आप देखें, उरीदू क्या है? वर्ब है, फेल है। उरीदू क्या है? वर्ब, वर्ब फेल है। है। तो इसका एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? तिलमीज। तिलमीज। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तिलमीज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? फत्ता आखिर में होता है फतह उसके। होती है उसके आखिर में। ठीक हो गया। तो उरीदू वर्ब है, तिलमीज ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के आखिर में हमेशा क्या होती है? फत्ता। फतह। तो अब आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे तिलमीज और मुदर्रिस के ऊपर फतह क्यों है। मुदर्रिस के ऊपर फतह क्यों है? मदरस क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है इसलिए। कहानी की समझ आ गई? हम्म। कोई सवाल? नहीं सर, सवाल तो अब नहीं है। पढ़ें इसको। अब क्या पढ़ना है? इधर इसको था। दोबारा पढ़ें, इन जुमलों को दोबारा पढ़ें। अच्छा, उरीदु उरीदु तलमीजन नाइजीरी। ठीक है। उरीदुन तलमीजन नाइजीरी। हम्म, ठीक है। हम्म, सऊदी। उरीदु तु तलमीजन तलमीजत सऊदी। ठीक है। मैं सऊदी स्टूडेंट चाहता हूँ। हम्म, उरीदु उरीदुल मुदर्रिसत सऊदी। मैं सऊदी टीचर चाहता हूँ। हम्म। अच्छा, उरीदु, ये क्या है? तुनीसी। ओके, उरीद उरीदु उरीद, 1 मिनट। उरीदु तिलमीज जत जल तिलमीजत तुनीसी। उरीदुल मुदर्रिसत। उरीदु, उरीदुल सॉरी, मुदर्रिसत। मुदर्रिस पढ़ेंगे सर। हाँ जी। उरीदुल मुदर्रिसस मुदर्रिसत तुनीसी। ठीक हो गया। ओके। हम्म, अल उस्ताद। उरीद उरीदु अल अल उरीदुस दुल उरीदुल अल उस्ताजु जत। जुतुनी जुतुनीसी। अब उस्ताद देखें, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है तो इसके साथ हम फतह लगाएंगे। उरीदुल उस्ताजत तुनीसी। तुनीसी। उरीदुल उस्ताजत तुनीसी। ठीक है, आगे। इंडोनेसी। उरीदु अल उस्ताजल इंडोनेसी। इंडोनेसी। ठीक है। उरीदु उरीदु, 1 मिनट। अल मुशरिफ। अल मुशरिफ माने क्या होता है सर? मुशर्रिफ, मुशरिफ कहते हैं सुपरवाइजर। सुपर। उरीदु उरीदुल मुशरिफुन इंडोनेसी। मुशरिफल इंडोनेसी। इंडोनेसी। मिस्री। उरीदु अल मुशरिफल मिस्री। ठीक है। उरी उरीदु दु तलमीजल मिस्री। उरीदुन नहीं, उरीदु तलमीजन नाइजीरी। ठीक है। तदरीबात मशकें होगी। तकल्लम का मतलब होता है बोलो। तो टीचर ने आपसे कहा अस्सलाम वालेकुम, आप आगे से उसे क्या जवाब देंगी? वालेकुम अस्सलाम। अब वो आपसे कहता है हल अंती कुवैतिया। ला अना इंडोनेसी।
अपने मुल्क के हिसाब से जवाब दें। ला अन्ना हिंदिया। हिंदी, इंडिया, अला इंडिया। हल हल अन हल सुने, चेंज करना सवाल को, हमने ये वाला इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आप औरत हैं, ये मर्द के हिसाब से सवाल है। हल अंती तिलमीजा। नाम, अना तिलमीजा। हल इंदकी तवाबे। स्टैम्प, तवाबे से स्टैम्प ना। हल इंदकी तवाबे, क्या आपके पास स्टैम्प है? तो आप आगे से क्या जवाब देंगी? ला इंदी तवाबे। ला मा इंदी तवाबे। ठीक है। हाँ, इंदी तवाबे। अच्छा जी, अब ये इनके साथ हमने अलिफ लाम लगाना है। वैसे अगर हम कहें ना, ये नकिरा है और ये मारिफा है। नकिरा मारिफा का कुछ पता है क्या होता है? Nakra is like bay and without bay, and then alif lam with alif lam. डेफिनेट इंडेफिनेट का पता है क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज हाँ, में? हाँ। डेफिनिट और इनडेफिनेट, कोई पता है क्या होता है इंग्लिश में? सर आप बता दें, अब तो डेफिनेशन याद ही नहीं है हमको। आ बुक, हाँ, दे बुक। दी बुक, उल्टा कर दिया मैंने, ये दी बुक है, हम्म। दी बुक। अच्छा जी, आ बुक में और दी बुक में क्या फ़र्क होता है? क्या हो गया मुझे? हाँ जी, आ बुक में और दी बुक में कोई फ़र्क पता है क्या होता है? सर डेफिनेट मीन्स कि हाँ मतलब ये चीज है, इनडेफिनिट मीन्स ये चीज नहीं है, मतलब कोई प्रॉपर इसका वो नहीं है। अच्छा, मैंने आपको दो लफ्ज़ बताए, एक लफ्ज़ है दी बुक और दूसरा है हाँ, आ बुक। इन दोनों में हाँ। कोई फ़र्क पता है आपको क्या है? The book, the book, a book. The book is like the book जो एक प्रॉपर है, मतलब दिख रही है एक ख़ास ऐसा। बुक की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके, जो दिख, हाँ। और आ बुक तो में मतलब एक प्रॉपर है। हम्म, आ बुक मतलब कोई भी बुक की बात कर लें। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आई वांट दी बुक, तो इसमें मतलब होगा मैं कोई ख़ास बुक की तरफ इशारा करके आपसे कह रहा हूँ मुझे वो वाली बुक चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ हाँ, आई वांट आ बुक, तो इसका मतलब होगा मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे कोई भी बुक उठा के दे दें। ठीक है, हाँ, ये फ़र्क है। तो हाँ। दी बुक में एक ख़ास बुक और आ बुक में जो ख़ास नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती। तो डेफिनेट को अरबी में कहते हैं मारिफा। क्या कहते हैं? मारिफा। मारिफा। और इनडेफिनेट को मारिफा, अरबी में कहते हैं नकीरा। नकीरा। ठीक, हम्म। मारिफा नकीरा। तो मारिफा क्या होता है? मारिफा जो होता है एक प्रॉपर, जैसे बुक चाहिए, मतलब एक खास। बुक है वो खास बुक चाहिए, पर्टिकुलर ये बुक चाहिए। और नकीरा? में कि एनी बुक, कुछ भी, कोई भी बुक दे दो। अब जैसे इंग्लिश में हमने लगाया ना, खास लफ्ज़ को खास बनाने के लिए हमने दी लगा दिया, और हम्म। लफ्ज़ को आम करने के लिए हमने क्या लगाया? आ। अरबी में क्या होता है, लफ्ज़ को खास करने के लिए हम लगाते हैं अलिफ लाम। क्या लगाते हैं? शुरू अल, में अलिफ लाम। और अगर अल लगा। लफ्ज़ को नकिरा करना हो तो आखिर में तनवीन लगा देते हैं। ठीक है, तनवीन उन नसब, तनवीन उल जर भी, फतह वाली तनवीन भी लगा सकते हैं, दम्मा वाली भी, और कसरा वाली जुमले के हिसाब से। समझ आई? ठीक है। तो अगर अरबी में किसी लफ्ज़ को मार्फा करना हो तो शुरू में अलिफ लाम और आखिर में या तो एक दम्मा या एक कसरा या एक फतह लगाते हैं जुमले के हिसाब से। और नकरा करना हो तो आखिर में दो फतह, दो दम्मा या दो कसरा जुमले के हिसाब से लगा देते हैं। ठीक। तो अरबी में किसी लफ्ज़ को मार्फा बनाना हो तो हम क्या करते हैं? हम अल लगा देते हैं। और नकरा बनाना हो? तो फत्ता, दम्मा, कसरा कुछ भी तनवीन, लग सकता तनवीन। है। सॉरी, तनवीन, कसरा, दम्मा कुछ भी लग सकता है हाँ, लास्ट पे। तनवीन, तनवीन वाली दम्मा, तनवीन वाली फतह, तनवीन वाली कसरा। समझ आ गई?
तो इसमें आपको ये बता रहा है कि ये आम लफ्ज़ है, नकरा लफ्ज़ है। इनके साथ जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो ये ख़ास बन जाएंगे। ठीक, अल पहले चीज़। जदीद, इन, अल हिंद, एक मिनट वैद, सुनिए। अल फिर दूसरी चीज़ आपने पहले सीखी थी हरूफुल कमरिया और हरूफुल शमसिया, कुछ याद है? शम या बात सुनिए, कमरी। हरूफुल हाँ हाँ। कमरिया और हरूफुल शमसिया कुछ पता है क्या होता है? सर बता दो। हरूफुल कमरिया ये होता है कि अरबी के टोटल 28 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? ये 28 अल्फ़ाबेट्स हैं। अलिफ, हम्म, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, ये टोटल कितने हैं तादाद में? 28। 28, 28। तो इनको हम दो इस कैटेगरीज में करते हैं। एक है हरूफुल कमरी और दूसरा कौन सा है? अरफुल शमसिया, सूरज शमसी। और चांद। कुरान की एक मशहूर आयत है, आपने शायद सुनी हो, अशम्सु वल कमरु, सुनिए ना। हम्म इसमें क्या है? अशम्सु में लाम साइलेंट है, अशम्सु। और हम्म अल कमरु में लाम साइलेंट नहीं है। तो वही सिस्टम है यहाँ इनका भी। शमसी रूप में जो 14 शमसी अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें लाम साइलेंट होता है, जबकि जो हाँ 14 कमरी हरूफ हैं उनमें हम लाम को पढ़ते हैं। हम्म ठीक। हाँ, आपने बताया था शे, तो अब पेशी। ये जो ऊपर वाले लफ्ज़ हैं ये सारे कमरी हैं, इनमें हमने लाम को पढ़ना है। और जो नीचे वाले हैं इनमें शमसी है तो लाम साइलेंट हो जाएगा। अब आप इनको ठीक है। पढ़ें। पाकिस्तानी, अल पाकिस्तानी, पाकिस्तान, जदीद, अल जदीद, हिंद, अल हिंद, कुवैत, अल कुवैत, उस्ताद, अल उस्ताद, नहीं, अस अल उस्ताज, हमजा जो है वो कमरी है, अल उस्ताज। समाक, अस समाक, अस समाक, लुबनान, अल अल लुबनानी, इसमें जो पहला वाला अल लाम है वो साइलेंट है क्योंकि लाम खुद शमसी है। अल लुबनानी, ठीक है। अल अल वो वाला लाल अल अल, ठीक है। अतुफाहत, अतुफाहत, अन नाइजीरी, नाइजीरियती, नाइजीरियत, अद अदरस, अंदर ठीक हो गया। अदरस, आगे मुदरिस ने कहा, अना उरीदु तवाबे, मैं। अना उरीदु तवाबे, अना उरीदु तवाबे, आगे। हुआ, हुआ यूरिदु तवाबे, ठीक है। हुआ यूरिदु तवाबे, अल कुरत, हुआ यूरिदुल, मैं लफ्ज़ लिखूंगा, आपने मुझे इनका मतलब बताना है। ठीक है। हुआ का क्या मतलब है? वो ही, ही। ठीक है। हम्म, आगे। ही, हिया। ही, शी। ही, ठीक है। हम्म, आना। मैं, आई। अन, I, अंता। you, यू। ठीक हो गया। हम्म, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब हमने एक और चीज करनी है। यूरीदू का क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ, गलत। चाहती हूँ, यूरीदू का मतलब होता है ही वांट्स। क्या मतलब है? he ही wants, वांट्स, वो चाहता है। हम्म, ठीक। अब मैं इसको कर देता हूँ तुरीदू। तुरीदू का क्या he want, मतलब है? he want, शी वांट्स। he wants, शी वांट्स, तुरीदू का क्या मतलब है? want, पूरा मतलब बताएं। he wants, मैं चाहती हूँ, वो चाहती है। अरे सॉरी, she wants, वो चाहती है, हाँ जी। आगे है उरीदू। उरीदू का क्या मतलब है?
मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता आगे लफ्ज है हमारे पास तुरीदू का क्या मतलब है? तुरीदू, तुम चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करें, लफ्ज तुरीदू के दो मतलब है, एक मतलब है यू वांट और दूसरा हम्म, मतलब है शी वांट्स। हम्म। ठीक, तुरीदू के क्या मतलब है? दो। तुरीदू, तुरीदू के तो मतलब है शी वांट, यू वांट, हम्म, एंड युरीदू का बस ही वांट, एंड उरीदू मींस आई वांट। ठीक हो गया। तो आप मुझे बताएं यूरिदू का क्या मतलब है ही वांट्स, और हुआ का क्या मतलब अगर मतलब है? अगर आदमी का बोलेंगे कि आदमी चाहता है तो यूरीदू लिखेंगे। अगर औरत या लड़की चाहती है तो तुरीदू लिखेंगे। अगर मैं चाहता हूँ तो उरीदू लिखेंगे, और तुम चाहते हो तो भी तुरीदू ही लिखेंगे। अभी जैसे अजान हो रही है, एक मिनट होल्ड करें। हम्म। अब पढ़े ने। हाँ। अना उरीदू, उरीदु तब तवाबी, तवाबी, तवाबी। अना आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के साथ हम फतह लगाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हाँ, अना उरीदु तवाबिया, अना उरीदु तवाबिया, मैं स्टैम्प चाहता हूँ। हुआ, हुआ युरीदु तवाबिया, वो स्टैम्प चाहता है। अल कुरत, हुआ युरीदुल, युरीदुल कुर्रात, कुर्राता, कुर्राता। हुआ, ओके। कुर्राता माने क्या होता है सर? हुआ हाँ, युरीदुल कुरता, वो बॉल चाहता है। वो बॉल चाहता है। हिया तुरीदु कुरात, कुराता, वह बॉल चाहती है। हाँ, या तुरीदुल कुरता, ठीक है। अत अतुफाहत, अतुफाहत हिया। सर तुफाहत माने क्या होता है? एप्पल, सेब। हिया तुरीदु, तुरीदु तुफाहत, वो तो एप्पल चाहती है। अंता, अंता उरीदु, अंता तुरीदुत। और अंत तुरीदु तुफाहत, मैं सेब चाहता हूँ। आप, अंता आप। आप, अच्छा हाँ, अंता, सॉरी, अना नॉट अना, अंता, अंता तुरीदु तुफाहत, मैं तो आप, तुम सेब चाहते हो। ओके, 1 मिनट। सर ये कर्सर हटाएं जरा। अल हब, हल अल हब माने क्या होता है सर? रोप, रस्सी। अच्छा, ओके। अंता तुरीदु, तुरीदुल, अंता तुरीदल, तुरी, तुरीदुल, तुरीदुल हबला। ला,
अंता तुरीदुल हबला, तुम रस्सी चाहते हो। अना उरीदुल हबला, मैं रस्सी चाहता हूँ। ठीक है। ओके, अना उरीदुत तव्वाबी, मैं स्टाम्प चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। सवाल सर नहीं, बस हमको थोड़ा ना प्रैक्टिस करनी है किताब में लिखने की। अब आपके चलो सारे ठीक है। जब मैं सब इंशाल्लाह लिखूंगी मेरा जी, सर, ये आपका बच्चा ये भतीजा है आपका मेरा, बच्चा भतीजा है। अच्छा अच्छा। मैं कह रही हूँ कि मैं अभी थोड़ा अब फ्री हुई हूँ सब चीज़ों से, तो मैं सारी चीज़ें नोट करूंगी किताब में, तो थोड़ा सा जितने क्लासेस हुए हैं नोट डाउन करने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, चलो ठीक है जी, ताकि मेरा लिखने में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। बिल्कुल आप ये रिकॉर्डिंग बस भेजते रहें ताकि मुझे आसानी हो। ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक है फिर, सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैक्म।